क्वेश्चन नंबर 1 है, ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? 1 ललित कला, बी साहित्य, सी संगीत और डी नृत्य एवं नाटक। देखिए साथियों, क्वेश्चन CHSL 10+2 LDC DEO PAS परीक्षा 2015 में आ चुका है। ये इस सारी सीरीज में हम केवल वही क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगातार रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था भाग 1 में कि यहाँ हमने केवल कुछ चयनित वर्षों को ही लिया है परीक्षा में बताने के लिए। यदि सभी को शामिल करते तो बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाता, इसलिए एक क्वेश्चन के साथ उसका 1-2 वर्ष ही जोड़ा गया है। तो यह क्वेश्चन 2015 में आ चुका है, ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? साथियों, यदि आपका आंसर है ललित कला तो यह आंसर बिल्कुल सही है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी न्यू दिल्ली में, और अभी भी इसका मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? 1 ललित कला अकादमी, बी संगीत नाटक अकादमी, 3 नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और 4 साहित्य अकादमी। बताइए साथियों, आपका आंसर क्या है? बिल्कुल सही। अगर आपने आंसर दिया है संगीत नाटक अकादमी तो यह आंसर बिल्कुल सही है। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी संगीत नाटक अकादमी की है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में की गई थी, यह भी नई दिल्ली में ही है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में ही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? तो यहाँ भरतनाट्यम की कौन नर्तिका नहीं है पूछा है। ए लीला सैमसन, बी सोनल मानसिंह, सी सितारा देवी, डी गीता चंद्रन। बताइए साथियों, आपका आंसर क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर। सितारा देवी भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है, सितारा देवी कथक की नर्तिका हैं। आप जानते हैं साथियों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। सितारा देवी कथक की नर्तिका हैं और उनको नृत्य साम्राज्ञी की उपाधि मिली हुई थी। ये भी याद रखने वाली बात है, नृत्य साम्राज्ञी किसको कहा जाता था? नृत्य साम्राज्ञी कहा जाता था सितारा देवी जी को, और वो कथक की नर्तिका थी। तो आंसर सही होगा। देखिए साथियों, SSC CHSL LDC DO परीक्षा में आ चुका है 2015 में। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, 4 की तरफ। RK लक्ष्मण का निधन 2015 में हुआ, वह भारत के अग्रणी थे। तो RK लक्ष्मण, बताइए साथियों, आपका आंसर क्या होगा? A कार्टूनिस्ट, B अंतरिक्ष विज्ञानी, 3 कथकली नर्तक और 4 पार्श्व गायक। CHSL परीक्षा में आ चुका है 2015 में ही, एक ही वर्ष के सारे प्रश्न ले लिए हैं। और आप सोचिए कि कल्चर से यहाँ से कितने प्रश्न आए हैं। तो अगर आपने आंसर दिया है साथियों कार्टूनिस्ट, तो बिल्कुल सही आंसर है। RK लक्ष्मण एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हुए हैं। आपने द कॉमन मैन नाम का एक कैरेक्टर सुना होगा, वह RK लक्ष्मण का ही दिया हुआ था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में आता था, द कॉमन मैन। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, द कॉमन मैन किसकी रचना है? RK लक्ष्मण जी की, जो कि एक फेमस कार्टूनिस्ट थे। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में उनका डेली कार्टून आता था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सृजक कौन था? चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, पूछ रहे हैं उसका सृजक कौन था? A खुशवंत सिंह, B चार्ल्स कार्बुजियर, 3 एडवर्ड बेकर, 4 नेकचंद। अंदाजा लगाइए साथियों, आपका आंसर क्या बनता है? देखिए भी, हाँ बिल्कुल सही, नंबर 4 आंसर सही है। नेकचंद इसके रॉक गार्डन के सृजक माने जाते हैं, नेकचंद जी। SSC CHSL परीक्षा में आ चुका है और SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा में भी आ चुका है 2017 में। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कलारी पट्टू किस राज्य की मार्शल आर्ट है? कलारी पट्टू। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, केरल। SSC CGL टायर 1 परीक्षा में आ चुका है, 2016 की बात है। बताइए साथियों, आपका आंसर क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आपने आंसर लगाया है केरल, तो यह केरल बिल्कुल सही आंसर है। कलारी पट्टू को दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट माना जाता है और केरल की प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया था? पांडवों के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को एक शहर दिया गया, वह कौन सा शहर था? A रावलपिंडी, B नैनीताल, C हस्तिनापुर, D गुड़गांव। SSC CPO SI परीक्षा में आ चुका है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत, 2016 की बात है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताइए कौन सा गांव दिया गया था? बिल्कुल सही। अगर आपने आंसर लगाया है गुड़गांव तो यह सही है, इसे अभी हम गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। आंसर बिल्कुल सही।
अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन 9 नंबर 9 की तरफ चलते हैं। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय के पवित्र स्थल हैं? तो दिलवाड़ा में जो मंदिर हैं वो किस समुदाय के हैं? ए बौद्ध, बी जैन, सी सिख, डी पारसी। एसएससी सीजीएल टायर 1 परीक्षा में आ चुका है, 2016 की बात है। बताइए साथियों आपका आंसर क्या है? बिल्कुल सही, दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, आंसर सही होगा जैन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पन्नालाल घोष बताइए साथियों। ए बांसुरी, बी सितार, सी वायलिन, डी संतूर। एसएससी सीजीएल परीक्षा टायर 1 2016 में आ चुका है, तो समझ सकते हैं आप, और कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। पन्नालाल घोष जी, बताइए आंसर। जी हाँ साथियों, सही आंसर है ए बांसुरी। पन्नालाल घोष महान बांसुरी वादक हुए हैं, उन्हीं के नाम से बांसुरी वादक पन्नालाल घोष जी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? साथियों, भारत का राष्ट्रीय स्मारक किसे कहा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, बहुत आसान सवाल। इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 परीक्षा 2016 में आ चुका है, एक ही वर्ष की परीक्षा है। देखिए साथियों, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं, आप देख रहे हैं। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जहाँ पर भारतीय कला और संस्कृति प्रश्न ना आते हों, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसको सीरीज को करते रहिए और आपको बहुत अधिक लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इब्राहिम अलकाजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के प्रसिद्ध शख्सियत हैं? इब्राहिम अलकाजी के बारे में पूछ रहे हैं कि वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ए हृदय शल्य चिकित्सा, बी सिविल विमानन, सी नाट्य मंच, डी चित्रकला। अंदाज लगाइए साथियों, इब्राहिम अलकाजी किस क्षेत्र से जुड़े हैं? बिल्कुल सही, यदि आपने आंसर लगाया है नाट्य मंच तो ये बिल्कुल सही है। इब्राहिम अलकाजी भारत के अग्रणी नाटककारों में गिने जाते हैं। एसएससीजीएल टायर 1 परीक्षा 2016 में आ चुका है, कल्चर का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13, सत्तरिया किस राज्य का शास्त्र नृत्य है? शास्त्र नृत्यों से प्रश्न आते हैं हमेशा, और ये प्रश्न तो पता नहीं कितनी ही बार आ चुका होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक वर्ष इसमें शामिल कर दिया है। एसएससीजीएल टायर 1 परीक्षा में आ चुका है 2016 में। तो क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से है? बताइए साथियों। मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, सही आंसर होगा बिल्कुल असम। सत्रिया असम का नृत्य है, और यह आपको ध्यान होगा साथियों, एक वीडियो में मैं पहले बता चुका हूं। सन 2000 की बात है, सन 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल किया गया था। शंकर देव जी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, गुरु शंकर देव जी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, क्षत्रिय नृत्य। क्वेश्चन नंबर 14, पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अब पंडित भीमसेन जोशी जी के बारे में पूछा है कि वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं, और वही परीक्षा एसएससी सीजीएल टायर 1 परीक्षा 2016। आप देख लिए साथियों, कल्चर से कितने प्रश्न आ रहे हैं। बताइए साथियों। ए साहित्य, बी सामाजिक सेवा, सी शास्त्रीय संगीत, डी राजनीति। तो पंडित भीमसेन जोशी महान शास्त्रीय संगीतकार हुए, कर्नाटक घराने के पंडित भीमसेन जोशी, और पंडित जी को 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2009 में उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। तो भारत के महान शास्त्रीय संगीतकार हुए हैं पंडित भीमसेन जोशी। क्वेश्चन नंबर 15, रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? रागिनी के बारे में पूछ रहे हैं, किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? लोकगीत है रागिनी। और बताइए साथियों आंसर। ए कश्मीर, बी केरल, सी हरियाणा, डी मणिपुर। तो रागिनी बहुत ही फेमस है, और रागिनी हम जानते हैं कि हरियाणा की प्रसिद्ध लोकगीत है। सही है आपका आंसर, हरियाणा की लोकगीत रागिनी। क्वेश्चन नंबर 16, जल्लीकट्टू किस राज्य का त्योहार, किस भारतीय राज्य के त्योहार से जुड़ा है? जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू साथियों आप जानते हैं जल्लीकट्टू कहाँ आयोजित किया जाता है? तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है जल्लीकट्टू, और तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाता है किस त्योहार के समय पर? पोंगल के समय पर। बिल्कुल सही आपका आंसर है पोंगल। तो आंसर सही होगा पोंगल। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में आयोजित होता है, और किस समय पर होता है? पोंगल के अवसर पर होता है। अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध थी। अमृता शेरगिल जी के बारे में पूछा, कौन थी वे, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? ए नर्तकी, बी गायिका, सी अभिनेत्री, डी चित्रकार। तो अमृता शेरगिल जी कौन थी? बताइए साथियों सही आंसर। जी हाँ, अमृता शेरगिल जी अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थी, और वो महान चित्रकार हुई हैं। आधुनिक जितने भी चित्रकार हुए उनमें उनका अग्रणी स्थान है। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा में आ चुका है, 2017 की बात है। कल्चर से दोस्तों हर एग्जाम में
क्वेश्चन आते हैं और अक्सर हम कल्चर को पढ़ने से छोड़ देते हैं और इस तरह के प्रश्नों को हम गलत कर देते हैं या कम पढ़ने की वजह से हम उनके आंसर ही गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कोल्टम और छोलिया नृत्य किन दो राज्यों से संबंधित हैं? कोल्टम और छोलिया, तो साथियों बताइए आंसर। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो कोल्टम तो है साथियों आंध्र प्रदेश का, ये तो आंध्र प्रदेश का हो गया। और जो छोलिया है वह उत्तर प्रदेश में तो अब नहीं है, वह उत्तराखंड में है, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया है तो इसलिए आंसर उत्तर प्रदेश ही माना जाएगा। तो आंसर सही होता है 2, यानी आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये आयोजित होते हैं, कोल्टम और छोलिया। देखिए साथियों, एसएससी सीजीएल टायर 1 परीक्षा 2016 में आ चुका है ये क्वेश्चन नंबर 19, जुबिन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जुबिन मेहता जी के बारे में पूछ रहे हैं। ए साहित्य, बी चित्रकारी, सी संगीत, डी पत्रकारी। जुबिन मेहता महान संगीतकार हुए हैं, इसलिए आंसर सही होगा संगीत। जुबिन मेहता संगीत। एसएससीजीएल टायर 1 परीक्षा 2016 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? कौन सा मेल सही नहीं है पूछा है। ए महाकाल मंदिर उज्जैन, तो क्या महाकाल मंदिर उज्जैन में है साथियों, बताएं। बी नंबर 2, श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिले में है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है और जैन मंदिर खजुराहो में है। बताइए साथियों कौन सा आंसर सही है, कौन सा मैच नहीं हो रहा है, ये बताना है। तो हम जानते हैं खजुराहो में जैन मंदिर नहीं है ना। आंसर सही होगा डी, यानी ये मैचिंग जो है ये गलत है। दिलवाड़ा में जैन मंदिर है, खजुराहो में जैन मंदिर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से क्या गुजरात का लोक नाट्य मंच का रूप है? गुजरात के लोक नाट्य मंच का एक रूप पूछ रहे हैं वो। ए जात्रा, बी रास, सी तमाशा, डी भवई। एसएससीजीएल टायर 1 परीक्षा 2016 में आ चुका है। कल्चर से आने वाले प्रश्नों की बहुत भरमार रहती है, तो आंसर सही होगा साथियों भवई। भवई जो है वो गुजरात का लोक नाट्य मंच का एक रूप है, भवई। क्वेश्चन नंबर 22, बैंडिट क्वीन नामक मूवी की प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो बैंडिट क्वीन जो मूवी थी उसमें भूमिका किसने निभाई? ए रूपा गांगुली, 2 संगीता महापात्रा, सी सीमा विश्वास, डी सोनाली साहा। साथियों ये एसएससी सीएचएसएल परीक्षा टायर 1 में 2017 में आ चुका है। तो बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर? जी हाँ बिल्कुल सही, आपने आंसर सही बताया। सही आंसर होगा सीमा विश्वास। और यह फिल्म बैंडिट क्वीन नाम की यह फिल्म 1994 में आई थी, जिसमें सीमा विश्वास ने मुख्य भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? कौन भारतीय चित्रकार सुप्रसिद्ध इनमें से कौन है? किसी एक चित्रकार को देखना है। बाल मुरली कृष्ण, 2 यामिनी कृष्ण मूर्ति, 3 एमएफ हुसैन, 4 रविशंकर। देखिए साथियों बाल मुरली कृष्ण और रविशंकर जी शास्त्र संगीत से जुड़े हुए हैं और यामिनी कृष्ण मूर्ति नृत्य से जुड़ी हुई हैं, जबकि एमएफ हुसैन जो हैं वो महान चित्रकार हुए हैं। एमएफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। तो आंसर सही होगा एमएफ हुसैन। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2016 में आ चुका है। सभी आए हुए प्रश्न ही इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रंगनाथ मंदिर कहाँ है? रंगनाथ मंदिर एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2016 में आ चुका है। कांचीपुरम, तिरुपति, चेन्नई, श्रीरंगम। तो रंगनाथ मंदिर कहाँ है बताइए साथियों, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही, श्रीरंगम में रंगनाथ मंदिर स्थित है। आंसर सही होगा श्रीरंगम। क्वेश्चन नंबर 25, ऑल सोल्स डे किसका त्योहार है? तो त्योहार से संबंधित प्रश्न है। एसएससी सीएपी, एफएस दिल्ली पुलिस एसआई और सीआईएसएफ एसआई ये 2017 में आ चुका है प्रथम पाली में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल सोल्स डे किस धर्म से संबंधित त्योहार है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी ईसाई धर्म, डी इस्लाम धर्म। बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों ईसाई धर्म। ईसाई धर्म से संबंधित है ऑल सोल्स डे। क्वेश्चन नंबर 26, कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? कमल मंदिर है साथियों, बताइए किस धर्म के लिए है? हाँ बिल्कुल सही, यहूदी धर्म के लिए नहीं है, बौद्ध धर्म के लिए नहीं है, बहाई धर्म के लिए है। तो कमल मंदिर जो है वो बहाई धर्म का एक स्थल है और बहाई धर्मों की अपनी मान्यता के अनुसार
किसी भी धर्म का व्यक्ति उनके यहाँ आकर पूजा कर सकता है। उनके मंदिर बिल्कुल खुले मंदिर होते हैं, वहाँ कोई भी आकर पूजा अर्चना कर सकता है। SSC CAPFS दिल्ली पुलिस SI ऑनलाइन परीक्षा 2017 में हुई थी, उसमें आए हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 27, लावणी लोक नृत्य किस राज्य से है? तो लावणी आपने साथियों मूवी में कई बार देखा होगा, अगर आपने पहचान लिया हो तो बताइए लावणी कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। SSC CGL टायर 1 परीक्षा में आ चुका है 2017 में। बिल्कुल सही साथियों, आपने सही बताया, महाराष्ट्र सही आंसर है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, नाम है लावणी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म छांटना है, गलत युग्म कौन सा है? ए अमजद अली खान तबला, यही गलत हो गया साथियों, अमजद अली खान तबला नहीं बजाते हैं। बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई, जी हाँ बिल्कुल सही, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई ही बजाते हैं। उसके बाद हेमा मालिनी भरतनाट्यम करती हैं, यह भी सही है। शंभू महाराज कथक करते थे, यह भी सही है। अमजद अली खान साहब तबला नहीं बजाते थे, अमजद अली खान साहब सरोद वादक हैं, तो इसलिए पूछ रहा है कौन सा जोड़ा गलत है, तो आंसर सही हो जाएगा ए, अमजद अली खान साहब तबला नहीं बजाते। क्वेश्चन नंबर 29, डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अब डांडिया बताएं साथियों, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही आंसर आपका गुजरात। बिल्कुल आसान से प्रश्न है, लेकिन साथियों कभी कभी ये आसान प्रश्न कम पढ़ने की वजह से ही हम कंफ्यूज होने लगते हैं पेपर के समय में, और वहाँ पे हम गलत कर देते हैं। अब देखिए SSC CGL टायर 1 परीक्षा 2017 में आ चुका है, आप इसको मामूली प्रश्न समझ के ना छोड़ें। डांडिया लोक नृत्य गुजरात का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत शहर का टैग प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम शहर बन गया है? तो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर का टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर, ए जयपुर, बी अहमदाबाद, सी गांधीनगर, डी इलाहाबाद। तो साथियों सही आंसर है अहमदाबाद, भारत का पहला शहर था जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत शहर का टैग दिया। SSC JEE सिविल परीक्षा 2018 में आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों आज की वीडियो यहीं तक बस। ये 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं, एक भी प्रश्न मैंने अपनी इच्छा से नहीं रख दिया कि मुझे पसंद है इसलिए मैं रख रहा हूँ। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी ज़रूरी सुझाव मुझ तक पहुँचाते रहिए। धन्यवाद।